तो देखिए हमें दिया है y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब हमें इसमें dy/dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx बराबर, अब चूंकि हमारे पास फंक्शन tan इनवर्स x है तो हमारे पास इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर हमारे पास sec x प्लस tan x है तो हमारे पास हो जाएगा 1/1 प्लस sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें यहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगाना होगा तो हम अगेन sec x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, sec को cos के टर्म में और tan x को भी cos और sin के टर्म में ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। जब हम सॉल्व करेंगे इनको तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इनको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स। देखिए यहाँ पर जब हम 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर के ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। अब नीचे हमारे पास हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। तो देखिए हमें दिया है y इज इक्वल टू 1/x टू होल पावर x, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log y इज इक्वल टू x log 1/x और इसको हम log y बराबर माइनस x log x लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि हमारा x के पावर -1 है। अब इसको हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx इज इक्वल टू -1 प्लस ln x। ठीक है, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -y ब्रैकेट में 1 प्लस nl x। देखिए आपको जो y डैश दिख रहा है वो बेसिकली dy/dx ही है। ठीक है, अब y डैश बराबर जब हम 0 करेंगे तो हमारे पास ln x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा e के पावर -1 या कहें x बराबर 1/e। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड यानी y डैश का जो हमारा इक्वेशन आया उसको हम अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू -y डैश ब्रैकेट में 1 प्लस ln x प्लस y इंटू 1/x। अब इक्वेशन सेकंड से y डैश की वैल्यू रखने पर हमें मिल जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर माइनस y/x। अब इस y डबल डैश बराबर हमारा जो इक्वेशन आया है इसमें x की जगह पर 1/e रखने पर हमारे पास आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस e के पावर 1/e के होल अपॉन 1/e। अब ये वैल्यू आपको जाहिर सी बात दिख रही है कि y डबल डैश की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, और जब भी हमारे पास y डबल डैश लेस देन 0 होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है x पर वो मैक्सिमम देगा। ठीक है, तो अब हम x बराबर 1/e रखेंगे चूँकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास y बराबर 1/x होल पावर x में जैसे ही x की वैल्यू 1/e रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू e के पावर 1/e। ठीक है, देखिए हमें दिया है हाइपोटेनस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पर हिंदी वालों को मैं बता दूँ कर्ण है। तो हमारे पास उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, और वो जो एरिया होना चाहिए वो हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब हमारे पास बेस बराबर हाइट होगा, या हम हिंदी वालों को बताएं तो आधार बराबर लंब होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपके पास 2 मेथड है। पहला तो जो मैंने आपको ये बता दिया कि हम बेस बराबर हाइट रख लेंगे। दूसरा अगर आप चाहें तो इसको जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था आप उसको डिराइव भी है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही बात करेंगे और बेसिकली फिक्स होता है कि जब भी ऐसा केस आता है तो हमारे पास बेस बराबर हाइट होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बेस बराबर हाइट बराबर अगर x मान लेते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है उससे हम लिख सकते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर यानी हाइट दोनों की वैल्यू x है तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस x² इज इक्वल टू
25, तो 2x² की वैल्यू 25 यानी x की वैल्यू ±5/√2। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है अगर, तो हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास हाफ इंटू बेस का मतलब आधार मतलब 5/√2 इंटू हाइट 5/√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारी प्लस माइनस दोनों आई थी, लेकिन हम केवल प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारा लेंथ की बात की जा रही है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है कि हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, वो 0, -2 से पास हो रहा है, और हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वो यही दिया हुआ है कि हमारे पास टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज़ dy/dx इंटू जो y कोऑर्डिनेट है वो बराबर है x के, दैट इज़ y इंटू dy/dx बराबर x है। तो हम क्या करेंगे, x dx को एक तरफ करेंगे और y dy को एक तरफ करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा y dy = x dx। अब अगर हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस x² = c। अब इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो दिया हुआ है कि हमारा कर्व 0, -2 से पास कर रहा है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो y बराबर -2 और x बराबर 0 रखने पर हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो जब c की वैल्यू हम 2 रखेंगे और अगेन हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा y² - x² - 4 = 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट ए है, ठीक है, और उसको हम मान लेते हैं कि जब हम डाइस फेंक रहे हैं तो हमारे पास उस इवेंट ए में दो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वो इवेंट का सेट बन जाएगा वो बन जाएगा a बराबर 1, 5, 5, 1, 2, 3, 3, 2। ठीक है, मतलब हम अगर आपको समझाएं तो जो भी जोड़े होंगे उनमें से केवल, ठीक है, हमारे सैंपल स्पेस में जो भी जोड़े बनेंगे उनमें से केवल हम 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 मतलब दोनों पर जो सेम नंबर आ रहे हैं उनको हटा देंगे तो बाकी सारे जोड़े हमारे पास हो जाएंगे। अब दूसरा कह रहा है कि हमारे पास जो इवेंट बी है, ठीक है, जो घटना बी है उसमें दो डाइस पर जो आई हुई संख्या है उनकी संख्याओं का जोड़ 6 है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास होगा तभी जब हमारे पास b की वैल्यू 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 और 3, 3 होगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम a इंटरसेक्शन b की बात करेंगे तो हमारे पास 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3, 3 को हम हटा देंगे क्योंकि a में हमारा 3, 3 नहीं लाइक कर रहा है। तो अगर अब हम NA की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि टोटल सैंपल स्पेस हमारा जो बनेगा वो बनेगा 36। उस 36 में से हमने 6 जोड़े जहाँ पर नंबर सेम आ रहा है उनको हटा दिया है, तो 36 में से 6 जाएगा, हमारे पास बचेगा 30। तो हमारे पास हो जाएगा NA की वैल्यू 30, NB की वैल्यू हमारे पास है 5, तो और हमारे पास N ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 4। तो अगर अब हमें प्रॉबिलिटी निकालना है B गिवन A, ठीक है, मतलब हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है कि दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 6 आ रहा है, गिवन दैट ये पहले हो चुका है कि जो दोनों पर संख्याएं आ रही हैं वो संख्याएं अलग अलग हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है, हमने आपको प्रॉबिलिटी वाले वीडियो में बताया है कि N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन NA। तो यहाँ पर हमारे पास N ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 4, N ऑफ A की वैल्यू है 30। इसको हम वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ B गिवन A की वैल्यू आ जाएगी 2/50। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है कि 60% लोग जो हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 40% लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 20% लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर की अगर बात करेंगे तो हमारा 60% मतलब 0.6, प्रॉबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर PE बराबर हो जाएगा 0.4 और प्रॉबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E की वैल्यू हो जाएगी 0.2। अब हमें पता है कि प्रॉबिलिटी ऑफ H यूनियन E का फार्मूला होता है PH + PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। तो हमारे पास PH की वैल्यू है 0.6, PE की वैल्यू है 0.4 माइनस 0.2, तो हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ H यूनियन E की वैल्यू आ जाएगी 0.8। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉबिलिटी निकालना है कि वो रीडर्स कितने होंगे जो कि ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो वो हमारे पास हो जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब कि हमें H यूनियन जो E है उसको 1 में से घटाना होगा क्योंकि टोटल हमारे पास जो भी प्रॉबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो हमारे पास P ऑफ H यूनियन E का जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ H यूनियन E। तो हमारे पास P ऑफ H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हो जाएगा 0.2
तो हमारे पास पी ऑफ एच यूनियन ई का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आ जाएगा 1/5, ठीक है। 0.2 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन 3 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा या तो तीनों बार में आ जाए टेल, या तो हमारे पास टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या फिर तीनों बार हेड आ जाए। तो अब अगर हम x बराबर मान लें कि हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 बाई x इज इक्वल टू 0 का मतलब कोई हेड ना आया हो, तीनों टेल आया हो। x इज इक्वल टू 1 का मतलब एक हेड, x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड, और x इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 हेड। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x नो हेड, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर जो प्रॉबिलिटी होगी वो होगी 1/8, क्योंकि हमारे पास एक ही बार ऐसा होगा कि तीनों टेल आया होगा, तो 1/8 हो जाएगा। अब प्रॉबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, अगर एक बार हेड की अगर बात की जाए हमारे पास, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल हेड, मतलब 3 बार ऐसा होगा कि हमारे पास एक हेड आया होगा बाकी 2 टेल आएंगे। तो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 3/8 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 3/8 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा 3 बार ही होगा कि 2 हेड आया हो और एक टेल आया हो। और पी एक्स इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हमारे पास 1/8 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा एक ही बार हो सकता है कि हमारे पास तीनों हेड आया हो, ठीक है। अब अगर हम मीन निकालने की बात करें तो मैंने आपको रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया है अपने प्रोबेबिलिटी की वीडियो में, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो उसका मीन होता है वो होता है समेशन एक्स आई पी आई, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। इसमें सिंपली हम क्या किए, एक्स की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 उसको उसी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ है हमारे पास उनसे मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया है। तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे समेशन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, मतलब कि हमारे पास जो एक्स आई की वैल्यू है 0 1 2 3 इसका स्क्वायर करेंगे और फिर पी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/8। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/8 बराबर 3। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है, मैंने आपको वहाँ बताया था, वो होता है अंडर रूट में समेशन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो हमारे पास समेशन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई की वैल्यू हमने निकाली है 3 माइनस मीन की वैल्यू हमने निकाली है 3/2, ठीक है। तो 3/2 की जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/4। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 3/2। जब हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 0.87। अब अगर हमें इसका वेरिएंस पूछा रहेगा तो हम अंडर रूट नहीं लेंगे, हम सिंपली उसकी जो वैल्यू होगी वो 3/4 निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे A इंटू R1 से, R2 को रिप्लेस करेंगे B इंटू R2 से, और R3 को रिप्लेस करेंगे C इंटू R3 से। देखिए R का मतलब यहाँ पर हमारा रो से है, और 1 2 3 का मतलब रो 1 रो 2 और रो 3 है। तो अब हम जब A B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के केस में हमारे पास जब भी हम किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वो किसी रो में मल्टीप्लाई होती है या तो किसी एक कॉलम में होती है, ठीक है। तो अब हम जब ए बी सी से मल्टीप्लाई किए हैं तो ए बी सी से डिवाइड भी करना होगा बाहर, तो हम 1/ABC बाहर लिख देते हैं और अंदर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से। अब हम क्या करेंगे कि कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है, कॉलम 1 से A, कॉलम 2 से B और कॉलम 3 से C कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास 1/ABC जो बाहर था और ABC यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर R1 में, R2 में हो जाएगा B स्क्वायर, C प्लस A का होल स्क्वायर B स्क्वायर, और R3 में हो जाएगा C स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। अब हम चेंज क्या करेंगे, हम कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 से और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से चेंज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 0 A स्क्वायर R1 में, R2 में हो जाएगा 0 C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और R3 में हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसमें हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास बच जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू B प्लस C माइनस A 0 A स्क्वायर R1 में, R2 में हो जाएगा 0 A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में A प्लस C
माइनस बी स्क्वायर, और R3 में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर और कॉलम 2 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर हमारे पास बाहर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हमने एक कॉलम 1 से लिया है, कॉलम 2 से लिया है, तो हमारे पास R1 में वैल्यू बच जाएगी बी प्लस सी माइनस ए, 0 ए स्क्वायर। R2 में आ जाएगा 0 ए प्लस सी माइनस बी स्क्वायर, और R3 में आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस R1 प्लस R2 से। ठीक है, मतलब R3 को चेंज करेंगे R3 में से R1 प्लस R2 के जोड़ को घटा के, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। R1 और R2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, R3 में हमारे चूंकि चेंज हो रहा है तो R3 हमारा हो जाएगा माइनस 2b माइनस 2a 2ab। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को a इंटू C1 यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को b इंटू कॉलम 2 से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि a और b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a और b से हम डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, 0 ए स्क्वायर R1 में। R2 में आ जाएगा 0 ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और R3 में आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 2ab 2ab। ठीक है, अब हम रिप्लेस करेंगे C1 को C1 प्लस C3 से और C2 को C2 प्लस C3 से, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन ए बी, और हमारा R1 हो जाएगा ए बी प्लस ए सी ए स्क्वायर, R2 हो जाएगा बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर, और R3 हो जाएगा 0 0 2ab। अब हम क्या करेंगे कि नीचे वाला जो हमारा R3 है वहाँ से हम 2ab कॉमन ले लेंगे और R1 से A और R2 से B कॉमन लेंगे। तो देखिए एक AB हमारा कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और जो R3 से हमने 2AB लिया हुआ है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, अंदर बच जाएगा b प्लस सी ए R1 में, R2 में हो जाएगा b a प्लस सी b, और R3 में हो जाएगा 0 0 1। अब अगर जब हम इसको R3 के अलॉन्ग खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू 2ab ब्रैकेट में ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तब उसमें से जब हम c कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अगेन a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 2abc, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए हमें दिया है कि हमारे पास log 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए log का बेस 3 है हमारे पास, तो अगर हमें ये वैल्यू बराबर 2 निकालनी है तो मतलब हमारा जो क्वांटिटी पावर में होनी चाहिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 की जगह पर वो वैल्यू 9 होनी चाहिए, तभी हमारे पास ऐसा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 की बराबर वैल्यू 9 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 9 दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है नंबर ऑफ बैग्स इन ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 में हमारे पास 3 बैग हैं, ग्रुप 2 में हमारे पास 2 बैग हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बैग फ्रॉम ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 में से एक बैग चूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5, और ग्रुप 2 में से एक बैग चूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2/5। ठीक है, चूँकि हमारे पास टोटल बैग 5 हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल ग्रुप 1 में जो बैग्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं वो है 5, और जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं वो है 3। ग्रुप 2 में जो हमारे पास बैग्स हैं उनमें नंबर ऑफ वाइट बॉल जो है वो 2 है, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो 6 हैं। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल गिवन दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ ग्रुप 1 बैग। ठीक है, ग्रुप 1 के बैग में से हमको ये बॉल निकाल रहे हो, वो बॉल अगर वाइट है हमारे पास, ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है पहले से कि अगर हम वाइट बॉल निकाल रहे हैं और वो ग्रुप 1 के बैग का है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 5/8 हो जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। इसी तरीके से हमारे पास अगर वाइट बॉल हम निकाल रहे हैं और वो ग्रुप 2 के बैग से है तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने बैग 1 से वाइट बॉल निकाला। ठीक है, मतलब हमें ये निकालना है बेसिकली कि हमारे पास जो वाइट बॉल वाली घटना है वो घट चुकी है, वो बैग 1 से घटी यानी ग्रुप 1 के बैग से घटी है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो हमें पता है कि बेस थ्योरम के अनुसार हमारे पास हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन W1 की वैल्यू हो जाती है PB1 इंटू PW1 गिवन B1 अपॉन PB1 गिवन PW1 B1 प्लस PB2 इंटू PW2 गिवन B2। तो हमारे पास PB1 की वैल्यू है 3/5, PW1 P1 की वैल्यू है 5/8 और PB2 की वैल्यू है 2/5 और PW2 गिवन B2 की वैल्यू है 2/6। इनकी जब वैल्यू हम रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन W1 की वैल्यू 3/8 अपॉन 3/8 प्लस 2/15। इसको जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PB1 गिवन W1 की वैल्यू 15 इंटू 3 अपॉन 45 प्लस 16। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन W1 की वैल्यू 45/61। ठीक है, देखिए हमें दिया है हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12। हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है 12 बराबर 2 इंटू 10 कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब जब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई है तो हमें पता है कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कॉस साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो आता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तब यहाँ से हमें मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर हो जाएगा मॉड ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 10, मॉड बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2 और साइन थीटा की वैल्यू आई है 4/5। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16। ठीक है, देखिए हमें दिया है कि हमारे पास कोन की जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, जो उसका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम में जो चेंज है मतलब कि पानी भरने की जो दर है वॉल्यूम के लिए dV/dt वो दिया हुआ है कि 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। ठीक है, हमें पता करना है कि हमारे पास dH/dt मतलब किस हाइट से पानी बढ़ेगा जब हमारे पास h की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, मतलब हाइट की वैल्यू जब 4 होगी तो किस रेट से वहाँ पर हाइट में पानी बढ़ रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इन्वर्टेड कोन का फिगर अगर देखें तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी R/h। देखिए जब भी आपके पास ऐसा केस आता है तो आप कोशिश ये करिए कि एक ऐसा वेरिएबल चूज़ करिए जो कि ऐसा कांस्टेंट वहाँ पर ऐड करे जो कि आपका चेंज ना हो रहा हो और वो दो जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनके बीच में रिलेशन देते। तो हम यूज़ कर लेंगे tan थीटा बराबर R/h और tan थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हमें R5 दिया हुआ है, जब हमारी h की वैल्यू 40 है तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/8। अब R हमारे पास हो जाएगा h tan थीटा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है 1/3 πr²h। तो हम यहाँ पर r की जगह पर h tan थीटा रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 πh³ tan² थीटा। तो अब हम जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dV/dt बराबर 1/3 π3h² dH/dt इंटू tan² थीटा, चूँकि थीटा हमारा कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास हो जाएगा dV/dt एट h = 4। ठीक है, तो देखिए वो तो हमारा फिक्स है जो वॉल्यूम वाला है, तो हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू 3 से 3 हमारा हो जाएगा वो कैंसिल, h की जगह पर हम रख देंगे 4 तो हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू tan² थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/64, चूँकि tan थीटा की वैल्यू 1/8 है। तो हमारे पास यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dH/dt की वैल्यू 1.5 इंटू 4/पाई सेंटीमीटर पर मिनट। अब जो हमें ऑप्शंस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम इस गिवन जो हमारा वैल्यू है इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर पर मिनट है। तो हमारे पास dH/dt की जो वैल्यू आ जाएगी एट h = 4 पर वो आ जाएगी 1/10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए हमें दिया है e⁻x + e⁻y = e⁻x + y। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ e⁻x + y से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहे तो आप कोशिश ये क्या करिए कि हमारे पास एक तरफ की जो वैल्यू है
वो कांस्टेंट आ जाए। तो हमारे पास जब दोनों तरफ e के पावर x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक तरफ आ जाएगा e के पावर x अपॉन e के पावर x प्लस वाई प्लस e के पावर y अपॉन e के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू e के पावर x प्लस वाई अपॉन e के पावर x प्लस वाई। तो अब जब हम पहला वाला टर्म जो था हमारा उसको हम सॉल्व करेंगे तो e के पावर माइनस वाई प्लस दूसरा वाला जो टर्म था उसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स बराबर उस तरफ हमारा दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चूंकि e के पावर माइनस वाई है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, चूँकि उधर 1 है, कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई के पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ई के पावर वाई माइनस एक्स, ठीक है। देखिए एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये वैल्यू याद रख लीजिए, क्योंकि इसका प्रूफ है हमारे पास, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पर बताऊँगा। अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए, वो होती है cos इनवर्स 1/3, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको 2017 में आए हुए BHU-BSc मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स के लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।